आज की घटना पुराने ज़माने के बिहार के अंदर आने वाले धनबाद की है। फिलहाल धनबाद झारखंड में है, लेकिन पहले बिहार में हुआ करता था। धनबाद के एक छोटे से गांव के अंदर शादी का प्रोग्राम चला हुआ था, जहां पर एक लड़की की शादी होनी थी और सारे घर वाले खुश थे, लड़की भी खुश थी। लेकिन दोस्तों, जो पिता होता है उसका मुंह उतरा हुआ था। वह पता नहीं किस बात को लेकर टेंशन में था। अब दोस्तों, यहाँ पर शादी का माहौल चला हुआ था, लेकिन जो पिता की चिंता थी चेहरे पर, उसका मेन कारण क्या था? क्योंकि दोस्तों, शादी के बाद उसको अपनी बेटी को अपने दामाद को सौंपने से पहले एक इंसान के साथ अपनी बेटी को भेजना था। वह इंसान उसकी बेटी की नथ उतारता, यानी कि शादी होने के बाद जब बेटी कहते हैं अपने पति के साथ जाएगी, तो उससे पहले ही बेटी को गांव के उस आदमी को सौंपना होता था, जो आदमी फिर उसकी नथ उतारता था और उसके बाद वह बेटी अपने पति के साथ घर से विदा होती थी। अब इस बात को सोच सोच करके दोस्तों, यहाँ पर यह पिता बहुत ज़्यादा चिंतित था। अब इस चिंता में वह घिरा हुआ बैठा था, माथे पर हाथ रखे हुए थे। फिर होता है रात का समय जैसे होता है, तो वह अपनी बेटी को शादी के बाद, सुबह उसकी बेटी विदा होनी थी, तो शादी के बाद अपनी बेटी को घर के पीछे वाले दरवाजे से निकालकर बाइक पर बिठाता है और उसको कहीं ले जाता है। दोस्तों, बाइक पर बिठाकर ले जाने के बाद अब यहाँ पर जो मामला होता है बड़ा ही रोचक है और बड़ा ही भयावह और भयभीत कर देने वाला यह मामला है। दोस्तों, आपने बिहार के अंदर जंगल राज तो सुना होगा। आजकल के लोग सिर्फ टीवी पर देखते हैं या फिर किस्से कहानियों में सुनते हैं, लेकिन पुराने जो लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने ये जंगल राज अपने ऊपर भुगता है, अपने ऊपर झेला है। और बड़ा ही भयावह दृश्य होता था दोस्तों उस टाइम, जब किसी एक का पूरे गाँव में राज हुआ करता था। आज की जो घटना है यहाँ पर जंगल राज की ही पूरी घटना है और इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे और वीडियो के अंत में हम उन भाइयों के नाम भी लेंगे जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, संतोष नाम का एक शख्स, जिसकी बेटी जवान हो चुकी है और अपनी बेटी की वह शादी करने के लिए एक लड़का ढूंढता पड़ोस के गाँव में, और लड़का ढूंढ भी लिया जाता है और शादी की तैयारियाँ हो जाती हैं। बारात घर पर आने वाली थी और बारात जैसी घर पर आने वाली थी तो घर के अंदर पूरी तैयारियां थी। थोड़ी देर में बारात घर पर आ भी जाती है। बेटी का नाम होता है भारती। अब बेटी को सजाया जाता है, दुल्हन बनी हुई थी और दोस्तों फेरों का समय था। अब यहाँ पर क्या होता है, गांव के अंदर एक रामेश्वर नाम का एक शख्स था जो कि दबंग टाइप का था और 6 फीट लंबा था और उसका पूरे गाँव में साम्राज्य चलता था, यानी कि तूती बोला करती थी। और दोस्तों, अगर कोई उसकी बात को नहीं मानता था तो उसके पास लठैत भी हुआ करते, लठैतों से उस आदमी की पिटाई करवा दिया करता था। अब यहाँ पर क्या होता है, सालों से एक रस्म थी गांव के अंदर कि जिस भी किसी इंसान की बेटी की शादी होगी, शादी होने के बाद, फेरे पड़ने के बाद, जब वह अपने पति के साथ विदा होगी, पति के साथ विदा होने से पहले उसको अपनी नथ इस रामेश्वर के पास जाकर उतरवानी होगी। आप समझ तो गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि पति के साथ विदा होने से पहले उस दुल्हन को, जो गांव की लड़की दुल्हन बनती है, उसको इस रामेश्वर के पास जाकर के संबंध बनाने होंगे। और उसके बाद जब रामेश्वर का मन भर जाएगा, तब उस लड़की को छोड़ा जाएगा और फिर वह लड़की अपने घर से अपने पति के साथ विदा हो पाएगी। यह रस्म थी, यह रीति रिवाज बहुत दिनों से उस गाँव के अंदर चले आ रहे थे उस दबंग आदमी के। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, कोई भी जब उसकी बात नहीं मानता तो लठैतों से पिटवा दिया करता और ना ही कोई पुलिस में जा सकता था, क्योंकि पुलिस के ऊपर भी पूरा उसने दबाव बनाया हुआ था। पुलिस वाले भी उसके मारे थर्राते थे। अब जो संतोष होता है, उसकी बेटी की जब शादी हो रही थी तो वह सोच लेता है कि मैं अपनी बेटी के साथ यह अन्याय नहीं होने दूंगा। इसी बात में वह सोच विचार कर रहा होता है और जैसे ही बेटी की विदाई का समय आ जाता है, यानी कि 2-3 घंटे बकाया रहते हैं, उसके तुरंत बाद वह अपनी बेटी को अपने साथ बाइक पर बिठाता है और सीधा लेकर पहुंच जाता है एसपी ऑफिस में। क्योंकि वह पुलिस थाने में इसलिए नहीं जाता है क्योंकि पुलिस थाने में उस गांव के दबंग आदमी की बहुत ज़्यादा चलती थी और हो सकता है वह वहां पुलिस थाने में पहुंच करके उसको वहीं पर पुलिस थाने में इन दोनों बाप बेटियों को जान से भी मार सकता था। तो यह डर इस पिता को था, लेकिन अपनी बेटी की इज्जत आबरू को यह बचाना चाहता था किसी भी हालत में।
अब ये सीधा एसपी ऑफिस में पहुंच जाता है। एसपी ऑफिस में एक नई एसपी आई थी जिनका नाम था नीलम मांझी, और वहां जाकर के यह सारी घटना नीलम मांझी को बता देता है। अब जब नीलम मांझी को इस बारे में पता चलता है तो वह बहुत ही ज़्यादा चिंतित होती है, क्या इस गाँव के अंदर ऐसा भी चल रहा है। अब वह एकदम से उस गाँव के जो थाने का एसएचओ होता है उसको बुलाती है और उसके सामने सारी बात बताती है। तो जो एसएचओ होता है वह एकदम से कहता है कि मैडम आप इस चक्कर में मत पड़िए, यहाँ पर बहुत बुरा हाल है, आपको गायब कर देगा वो और मुझे गायब कर देगा और पता भी नहीं चलेगा कि हम कहाँ चले गए। लेकिन दोस्तों जो एसपी साहिबा होती है वो थोड़ा हिम्मत से काम लेती हैं और कहती हैं संतोष से कि तू अपनी बेटी को ले जा और इसको अभी विदा मत करना, इसको विदा करने में 1-2 घंटे की देरी कर देना और फिर देखती हूँ क्या करते हैं। उसके बाद संतोष अपनी बेटी को लेकर घर चला जाता है और अब एसएचओ से भी एसपी साहिबा कह देती है कि ये बात लीक नहीं होनी चाहिए, अगर यह बात लीक हो गई तो मैं समझूंगी तुमने ही ये बात लीक करी है क्योंकि तुझे ही पता है सिर्फ। अब दोस्तों एसएचओ साहब भी डरते हुए से, लेकिन अब करते भी करते क्या, बड़े अफसर का ऑर्डर था। अब जैसे समय आ जाता है तो एसपी साहिबा कहती हैं संतोष से कि तुम अपनी बेटी को ले जाओ रामेश्वर के पास, और उसके बाद जो रामेश्वर होता है वह दुल्हन को बाइक पर बिठा करके रामेश्वर की हवेली के सामने बाइक को रोक देता है। जो रामेश्वर के लठैत थे वह आते हैं और उनको पता लग जाता है कि ठीक है मामला ये है। रास्ते में जब रामेश्वर अपनी बेटी को बाइक पर ले जा रहा था तो लोग देख रहे थे, लोग हंस तो कोई नहीं रहा था क्योंकि सबको पता था जिनकी बेटियां हैं उनका भी नंबर आने वाला है। सभी लोग ऐसी नज़रों से देखते थे जैसे कि डरी हुई और सहमी हुई नज़रों से देखते थे कि भाई आज इसकी बेटी का नंबर है, कल हमारी बेटी का भी नंबर होगा। लेकिन दोस्तों करें क्या, ऐसा माहौल वहाँ पर था। अब संतोष अपनी बेटी को लेकर के वहाँ पर पहुँचता है तो हवेली के अंदर से 2 औरतें आती हैं। बेटी का घूंघट लगा हुआ था, औरतें आकर के उस बेटी को अंदर ले जाती हैं और संतोष से कह देती है कि तू बाहर ही बैठ। लठैत संतोष को बाहर रोक लेते हैं और उसकी जो बैठ कर आई थी उसकी बेटी बाइक पर, उसको भीतर ले जाया जाता है। अब उसको एक कमरे में बिठा दिया जाता है, पीने के लिए दूध दिया जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद उस कमरे के अंदर रामेश्वर आता है। रामेश्वर आकर के वह शराब की बोतल थी हाथ में, बैठकर शराब पीने लगता है और शराब उस लड़की की तरफ भी वह करता है कि तुम भी पियो, लेकिन लड़की मना कर देती है। उसके बाद रामेश्वर उसका घूंघट उठाता है। जैसे ही रामेश्वर उसका घूंघट उठाता है तो उसका चेहरा देख करके उसके ऊपर वह मोहित हो जाता है और कहता है कि इतनी सुंदर लड़की हमारे गांव में छुपी हुई थी, मुझे पहले पता नहीं चला, वरना पहले ही काम तमाम कर लेता। लेकिन दोस्तों उसके बाद अब वह उस लड़की का घूंघट उघाड़ने के बाद अब उससे संबंध बनाने की कहने लगता है। कहता है कि बेड पर लेटो, लेकिन वह बेड पर नहीं लेटती है और रामेश्वर ज़बरदस्ती उसको बेड पर लेटाने लगता है। लेकिन दोस्तों अगले ही क्षण जो दुल्हन होती है वह रामेश्वर को धक्का मारती है और एकदम से उसके सामने खड़ी हो जाती है रिवॉल्वर तान करके। अब जो रामेश्वर होता है एकदम से देखता है और कहता है कि अरे ये क्या है, लग जाएगी तुम्हें, इसको नीचे रख दो, ये तुम्हारे पास कहाँ से आई। लेकिन दोस्तों अगले ही क्षण वो कहती है लड़की कि मैं लड़की वो नहीं हूँ जो तू समझ रहा था, मैं इस इलाके की एसपी मांझी हूँ। दोस्तों यह बात सुन करके जो रामेश्वर होता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और वह फिर से यही कहता है कि अरे एसपी साहिबा हो तो फिर क्या करें, आओ तुम भी आ जाओ, तुम्हारे साथ भी यहाँ पर स्वागत मनाता हूँ। दोस्तों यह बात सुन करके जो एसपी साहिबा होती हैं वह और ज़्यादा थोड़ा सा उसके ऊपर गुस्से में आ जाती हैं और कहती है कि तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता अब। लेकिन रामेश्वर कहता है कि मैडम इस हवेली में कोई आता तो अपनी मर्जी से है, लेकिन जाता हमारी मर्जी से है, यहाँ से निकल कर कैसे जाओगी। लेकिन दोस्तों एसपी मैडम ने पहले ही सारा बंदोबस्त किया हुआ था। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर बहुत सारी पुलिस उस पूरी हवेली को घेर लेती है और उसके बाद एसपी साहिबा को निकाला जाता है और इस रामेश्वर को गिरफ्तार किया जाता है और दोस्तों तुरंत कार्रवाई करके इसको कोर्ट में पेश किया जाता है। लेकिन दोस्तों बदकिस्मती ये होती है उस दौर के अंदर ऐसा ही माहौल था, ये दोस्तों सच्ची बात है। उस दौर में अब ऐसा होता है, जो मैडम साहिबा होती हैं रिपोर्ट दर्ज करती हैं, पूरा केस बनाती हैं और कोर्ट में पेश किया जाता है। लेकिन 2 घंटे के अंदर अंदर जो रामेश्वर होता है उसकी जमानत हो जाती है और जो एसपी साहिबा होती हैं उनको सस्पेंड करवा दिया जाता है। अब एसपी साहिबा को सस्पेंड करवा दिया जाता है और एसपी साहिबा अपने आप को बहाल करने के लिए बहुत लंबी लड़ाई भी लड़ती हैं इस मामले में और उधर जो संतोष था उसकी बेटी के साथ फिर वह वही कृत्य करता है। उसके बाद दोस्तों पूरे गांव में संतोष को पीटता हुआ ले जाता और कहता है कि आज के बाद किसी ने ऐसा मेरे खिलाफ कदम उठाने की कोशिश की तो इसके जैसा हाल कर देंगे। और दोस्तों उसकी बेटी के साथ वह फिर रेप करता है। ऐसा मामला यहाँ पर हो जाता है दोस्तों।
ऐसे ऐसे दरिंदे गांव के अंदर और कई कई गांव के अंदर हुआ करते थे जब कानून इतना हैवी नहीं था उस दौर में। लेकिन ऐसी कंडीशन हो जाए तो क्या करना चाहिए, जहां पर पुलिस भी उनकी तरफ है और कानून भी उनकी तरफ है, तो ऐसी जगह पर जो लोग फंस जाते हैं दोस्तों, उनके कलेजे पर क्या बीतती होगी उनको ही पता है। इसके बारे में तो सिर्फ वही बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो भी कुछ कहना चाहते हो इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। फिलहाल मैं उन भाइयों के नाम लूँगा जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। अमित कुमार मुन्ना यादव गांगेली उत्तर प्रदेश से हैं, इतना बड़ा नाम है भाई का। सुशील चौधरी हमारे वीडियोस को देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। डॉक्टर नरेंद्र कुमार नोएडा जो कि कहते हैं कि आपका हर वीडियो देखते भी हैं और शेयर भी करते हैं। नरेंद्र कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत सपोर्टेड इंसान हो और दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद। देव मेहरा जो कि बेमेतरा के रहने वाले हैं। सैयद यूसुफ हमारे भाई जो कि फ़ौजी रिटायर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सैयद जी। रंजीत सिंह श्री गंगानगर राजस्थान से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत भाई का। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद राधेश्याम जी। वसीम उड़ीसा से हैं। अब्दुल समद अंसारी सीधी मध्य प्रदेश से हैं जो कि बहुत सारी कमेंट करते हैं। रंजीत निर्मल उत्तर प्रदेश से हैं हमारे भाई, बहुत ही सपोर्टेड भाई हैं हमारे। जयलिंगे हमारे भाई हैं जो कि कमेंट करते हैं बार बार। ब्रजेश सूरत गुजरात से हैं। जालम सिंह जालौर से हैं। विनीत कुमार वीडियोस पर कमेंट करते हैं। रत्ना रानी सिंह कहती हैं कि हम आपका हर वीडियो देखते हैं और हर वीडियो से कुछ ना कुछ सबक और सीख मिलती है। रत्ना रानी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव यादव पूर्णिया बिहार से हैं। कानाराम लेघा इंद्रजीत शर्मा चूहड़ चक मोगा पंजाब से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इंद्रजीत भाई का। उसके बाद रामस्वरूप बिश्नोई सोनू जो कि बिहार से हैं। देवेंद्र चौहान टुनटुन कुमार उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर कहते हैं कि आप अच्छी तरह से समझा देते हो, हर कहानी हमारे समझ में आ जाती है। उसके बाद हमारे साथ हैं मतीन अहमद जो कि ओमान से हमारे वीडियोस को देखते हैं। अनिल साक्य कहते हैं कि आप हमारी बेटियों का नाम भी ले लीजिए। अनिल साक्य जी हैं और उनकी 2 बेटियां हैं, सौम्या और खुशी, और मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आपकी बेटियां खुश रहें, खूब पढ़े लिखें और तरक्की करें। उसके बाद ये रहने वाले फरीदाबाद के हैं, हरियाणा के फरीदाबाद के। अर्जुन सैनी सहारनपुर यूपी से हैं। नसीम उद्दीन पच्चू हमीरपुर यूपी से हैं। सलाउद्दीन खान हमारे भाई। टीकम शर्मा। और अब दोस्तों यहाँ पर आपके कुछ नाम रह गए होंगे, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मंदिर पर जो लाउड स्पीकर वो बज चुका है, तो इसमें कुछ गाने होते हैं, कॉपीराइट आ सकता है। बाकी के नाम मैं अगले वीडियो में लूँगा और इसके लिए मुझे क्षमा करें। जय हिंद, जय भारत।